The Scarlet Letter. By Nathaniel Hawthorne. (1600) के दशक का बॉस्टन, एक ऐसा शहर जहां ईश्वर के नियम ही कानून थे। प्यूरिटन लोग यहां बहुत सख्त धार्मिक अनुशासन में विश्वास रखते थे। अगर कोई भी धार्मिक नियम तोड़ता तो उसे पूरे शहर के सामने शर्मिंदा किया जाता। कहानी की शुरुआत होती है एक जेल के लोहे के दरवाजे से। जेल के पास एक गुलाब का फूल खिला है जो उम्मीद और दया का प्रतीक है। यह दिखाता है कि समाज सख्त हो सकता है, लेकिन प्रकृति करुणा दिखाती है। सुबह का समय है, भीड़ जमा है। सब लोग एक औरत को देखने आए हैं जो अपने गुनाह की सजा भुगत रही है। उस औरत का नाम है हेस्टर प्रिंट। वह जेल से बाहर निकलती है, अपनी गोद में एक नन्ही सी बच्ची को पकड़े हुए। उसके चेहरे पर न कोई डर है न कोई आंसू, लेकिन उसकी छाती पर एक चमकदार लाल रंग का अक्षर ए टंका हुआ है, अडल्ट्रेस का संकेत। भीड़ उसे देखती है, कुछ उसे धिक्कारते हैं, कुछ अफसोस जताते हैं। औरतें कहती हैं, इस जैसी औरत को तो फांसी देनी चाहिए थी, पर हेस्टर चुपचाप गर्व से सिर ऊंचा करके खड़ी रहती है। लोग जानना चाहते हैं कि इस बच्ची का पिता कौन है, लेकिन हेस्टर किसी का नाम नहीं बताती। यह बात लोगों को और भी ज्यादा गुस्सा दिलाती है। उस बच्ची का नाम है पर्ल, मोती जैसी प्यारी लेकिन एक रहस्य की संतान। जब हेस्टर सबके सामने खड़ी होती है, तब भीड़ के पीछे एक अजनबी आता है। उसकी एक कंधा थोड़ा ऊपर है, चेहरा पतला, आंखों में चालाकी। वह किसी से पूछता है, ये औरत कौन है? एक आदमी जवाब देता है, ये हेस्टर प्रिंट है। इसका पति इंग्लैंड से आ रहा था, लेकिन कभी पहुंचा ही नहीं। अब यह किसी और मर्द की संतान को जन्म दे चुकी है और इसलिए आज उसे सजा सुनाई जानी है। अजनबी धीरे से कहता है, मैं उस आदमी को ढूंढ निकालूंगा। यह अजनबी कोई और नहीं बल्कि रोजर चिलिंगवर्थ है, हेस्टर का असली लापता पति। वह कई साल जंगलों में कैद रहा था और सबको लगा कि वह मर चुका है। अब वह गुपचुप लौट आया है। बाद में वह जेल में हेस्टर से मिलता है। वह कहता है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन एक वादा करो, किसी को मत बताना कि मैं तुम्हारा पति हूं। हेस्टर सहमत हो जाती है। फिर चिलिंगवर्थ कहता है, मैं उस आदमी को ढूंढ लूंगा जिसने मुझे धोखा दिया है। चिलिंगवर्थ अब डॉक्टर बन बोस्टन शहर में रहता है। समय के साथ डिम्सडेल, बोस्टन शहर का मंत्री, बीमार और बेचैन रहने लगे हैं। डॉक्टर चिलिंगवर्थ उसके साथ रहने लगता है ताकि उसे ठीक कर सके। जेल से रिहा होने के बाद हेस्टर शहर के किनारे एक झोपड़ी में रहने लगती है। वह अपने हाथ की कढ़ाई और सिलाई से कपड़े बनाकर अपना गुजारा करती है। उसका काम बहुत सुंदर होता है, लेकिन फिर भी लोग उसे पापिन औरत समझते हैं। हेस्टर किसी से शिकायत नहीं करती। वह शहर नहीं छोड़ती। उसे लगता है कि यही उसकी सजा है। पर्ल अब बड़ी हो रही है, एक सुंदर, जिद्दी और अलग सी बच्ची। वह लाल रंग के कपड़े पहनना पसंद करती है, जैसे खुद एक लाल अक्षर ए बन गई हो। वह बहुत बुद्धिमान है, लेकिन अजीब सी बातें करती है, जिससे बड़ों को असहजता होती है। लोग कहते हैं, यह बच्ची शैतान की संतान है। पर्ल अक्सर पूछती है, मां, यह ए क्यों पहना है तुमने? चिलिंगवर्थ अब मंत्री डिम्सडेल का निजी डॉक्टर है। चिलिंगवर्थ डिम्सडेल से बातें करते हुए उसके मन की स्थिति को समझने की कोशिश करता है। डिम्सडेल आत्मग्लानि से पीड़ित रहते हैं और अक्सर अपना सीना पकड़ते हैं। डिम्सडेल खुद को अंदर से दोषी मानते हैं और खुद को सजा देते हैं, जैसे रात में पीठ पर चाबुक मारना। वो मन ही मन डरते हैं कि कोई उसका राज जान न ले। एक रात चिलिंगवर्थ डिम्सडेल के कमरे में घुस जाता है जब वह सो रहा होता है। वह डिम्सडेल की शर्ट खोलता है और उसकी छाती पर कुछ चौंकाने वाला देखता है, एक लाल रंग का अक्षर ए, जो या तो उसकी त्वचा पर उकेरा गया है या जला हुआ है। यह चिलिंगवर्थ के संदेह की पुष्टि करता है। डिम्सडेल पर्ल का पिता और हेस्टर का प्रेमी है। हालांकि इस समय कोई और यह नहीं जानता है और न ही चिलिंगवर्थ और न ही डिम्सडेल किसी को बताते हैं। अब हम जान पाते हैं कि पर्ल के पिता और कोई नहीं बल्कि रिवरेंड आर्थर डिम्सडेल हैं।
शहर का सम्मानित मिनिस्टर मंत्री। डिम्सडेल खुद को गुनहगार मानता है, लेकिन वह डरता है कि अगर सच बता दिया तो उसकी इज्जत चली जाएगी। इसलिए वह हर रोज अपने दिल पर हाथ रखकर अपने भीतर की आग से जलता है। डिम्सडेल की तबीयत और बिगड़ती जाती है। चिलिंगवर्थ उसका डॉक्टर बदला लेने के लिए मंत्री की सेहत को और भी खराब कर देता है। एक रात डिम्सडेल चुपके से उसी मंच स्कैफोल्ड पर जाकर खड़ा होता है जहां हेस्टर को सजा दी गई थी। वहां अचानक हेस्टर और पर्ल भी आ जाती है। तीनों मिलकर हाथ पकड़ते हैं। आसमान में एक उल्का चमकता है जो ए जैसा दिखता है। एक दिन हेस्टर अपने असली पति चिलिंगवर्थ से मिलती है और कहती है कि वो मंत्री डिम्सडेल को छोड़ दे और उस पर मानसिक यातना न दे। लेकिन चिलिंगवर्थ साफ कहता है कि वो अब बदला लेने के रास्ते पर है और डिम्सडेल को आसानी से नहीं छोड़ेगा। 7 साल बीत जाते हैं। अब हेस्टर एक मजबूत औरत बन चुकी है। लोग उसकी मदद करने लगे हैं और उसका सम्मान करने लगे हैं। एक दिन हेस्टर मंत्री डिम्सडेल से जंगल में मिलती है। वहां वह बताती है, चिलिंगवर्थ मेरा पति है। डिम्सडेल चौंक जाता है, पर वह हेस्टर की मजबूरी को समझता है। दोनों अब थक चुके हैं, झूठ, दर्द और अकेलेपन से। वे दोनों अपने प्यार की बात करते हैं और स्वीकार करते हैं कि वे ही पर्ल के माता पिता हैं। वे तय करते हैं कि वे बोस्टन छोड़ देंगे और नई जिंदगी शुरू करेंगे। वे एक योजना बनाते हैं, चुपचाप शहर छोड़ देंगे, यूरोप में नई जिंदगी शुरू करेंगे। हेस्टर अपनी टोपी उतारती है, बाल खोलती है और ए निकाल फेंकती है। पहली बार उसके चेहरे पर खुशी झलकती है। लेकिन पर्ल तब तक पास नहीं आती जब तक हेस्टर फिर से ए पहन नहीं लेती। यह दिखाता है कि पर्ल और हेस्टर की पहचान इस लाल ए से जुड़ चुकी है। शहर में एक बड़ा त्योहार है, इलेक्शन डे। मंत्री डिम्सडेल इलेक्शन जीत जाता है और एक जबरदस्त भाषण देता है। लोग उसे भगवान जैसा मानते हैं। लेकिन हेस्टर देखती है कि मंत्री डिम्सडेल बहुत कमजोर हो गया है। फिर वह भीड़ की तरफ मुड़ता है, हेस्टर और पर्ल का हाथ पकड़ता है और मंच पर चढ़ जाता है। वह ऊंची आवाज में कहता है, मैं ही इस बच्चे का पिता हूं, मैंने ही पाप किया है। फिर वह अपनी छाती की पोशाक हटाता है। लोग देखते हैं कि वहां भी एक खुदा हुआ है, शायद खुद से जलाया हुआ या किसी दैवी शक्ति से उभरा हुआ। वह कहता है, मैं इस औरत के साथ पाप में शामिल था, मैं ही इस बच्ची का पिता हूं। डिम्सडेल पर्ल को चूमता है और वो पहली बार उसे प्यार से स्वीकार करती है। डिम्सडेल अब शांति महसूस करता है और हेस्टर की बाहों में दम तोड़ देता है। डिम्सडेल मर जाता है। डिम्सडेल की मृत्यु के बाद चिलिंगवर्थ का जीवन उद्देश्यहीन हो जाता है। वह भी कुछ महीनों में मर जाता है। अपनी वसीयत में वह पर्ल के नाम सारी संपत्ति छोड़ जाता है। हेस्टर और पर्ल चुपचाप शहर से चले जाते हैं। सालों बाद हेस्टर अकेली लौटती है। पर्ल यूरोप चली जाती है और नए जीवन की शुरुआत करती है। अब कोई उसे मजबूर नहीं करता, पर वह फिर से लाल ए पहनती है। अब यह शर्म का नहीं, ताकत का प्रतीक है। वह जरूरतमंद महिलाओं की मदद करती है और अकेले जीवन बिताती है। मरने के बाद उसे मंत्री डिम्सडेल के पास दफनाया जाता है। उनकी कब्र पर लिखा है लाल अक्षर ए, जो दिखाता है कि उन्होंने अपने पाप को कबूल करके अमरता और सम्मान पाया। मुख्य विषय थीम्स। 1. पाप और माफी। सच कबूल करने से आत्मा को शांति मिलती है। 2. गलती और दंड। समाज का दंड इंसान को मजबूत भी बना सकता है। 3. पहचान और बदलाव। हेस्टर का ए शर्म से शक्ति का प्रतीक बनता है। 4. समाज की नजर। समाज अक्सर औरतों पर कठोर होता है। 5. सच की ताकत। अंत में सच्चाई ही मुक्ति देती है। द स्कारलेट लेटर एक गहरी कहानी है, पाप, पछतावे और मुक्ति की। हेस्टर की मजबूती, डिम्सडेल का संघर्ष और पर्ल की रहस्यमय मासूमियत हमें सिखाती है कि असली शांति हमें तब मिलती है जब हम अपने सच को स्वीकार कर लेते हैं।